हमारे मोहल्ले में एक गूंगा लड़का आता था जिस पर पूरे मोहल्ले की औरतें मरती थी और उससे शादी करना चाहती थी। मैं हैरान थी कि इस गूंगे लड़के में ऐसा क्या था जो मोहल्ले की सब औरतें इसकी दीवानी थी। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरी शादी उस गूंगे लड़के से हो गई। उस रात गूंगा कमरे में आया तो उसे देखते ही मैं चकरा कर गिर पड़ी कि वह तो आज फिर मैं अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरे रोने की आवाज़ बाहर मेरी माँ तक जा रही थी। मेरी माँ रोने की आवाज़ सुनकर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी कि मानसी बेटा दरवाज़ा खोलो और हमारी बात सुनो। मैं माँ की बात कैसे मानती, क्योंकि माँ और भाई मिलकर मेरी शादी मुझसे 15 साल बड़े 3 बच्चों के बाप से कर रहे थे। मेरी अभी उम्र ही क्या थी, मैं अभी 20 साल की हुई थी, फिर भी शादी की कितनी जल्दी थी। मैं मेरे पापा के बाद भाई पर इतना बड़ा बोझ बन गई थी क्या, जो अब जल्द से जल्द बोझ उतारने की कोशिश कर रहे थे। मैं मेरी माँ को रो रो कर बहुत बार समझाया था, पर मेरी माँ भाई की ही साइड ले रही थी। कहने लगी कि लड़का काफ़ी अमीर है, तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। भाई का बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी बीवी का देहांत 4 साल पहले एक रोड हादसे में हो चुका था और वह अपने छोटे बच्चों के लिए शादी करना चाहता था। वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसकी दूसरी शादी करने का कोई शौक नहीं था, बस वह अपने बच्चों के लिए एक आया लाना चाहता था जो उसके बच्चों को संभाल सके। भाई और मेरे माँ सिर्फ उसकी दौलत देखकर लालच में आ चुके थे कि अगर मैं शादी करूंगी तो सारी दौलत मेरी माँ और भाई को लाकर दे दूंगी। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी, मुझ में पैसे का जरा लालच नहीं था। मैं उसके साथ शादी करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के एक लड़के विकास से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। भाई को भी विकास के बारे में मालूम था, पर विकास भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भाई और मेरी माँ को मैंने विकास के बारे में बता दिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विकास के साथ ही करूंगी, पर भाई इस बात को मान ही नहीं रहे थे। वो कहते थे मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त से ही करवाऊंगा। आज फिर से भाई ने अपने दोस्त से शादी की बात चलाई तो मैंने दरवाज़ा बंद करके खुद को मारने की कोशिश की। मेरी चीख से हमारे मोहल्ले की काफ़ी औरतें जमा हो गई और तमाशा देखने लगी। मैंने अच्छा खासा तमाशा बना दिया, इसलिए मेरी माँ कमरे में आ गई और मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने मेरी माँ को कहा कि आप जितना चाहे मुझे मार ले, पर मैं आप लोगों की बात कभी नहीं मानूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विकास से ही करूंगी। मेरी माँ ने मेरी जिद और मेरी हरकतें देखकर हार गई और मुझे कहा आज ही विकास को बुला लो और चुपचाप शादी करके यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर सकती, तुम तो मनमानी की हो, मेरी और अपने भाई की इज्जत नहीं रख सकती, हमारा कहना नहीं मान सकती, तो तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं आज तुमसे सारे नाते ख़त्म करती हूँ। आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और ना ही तुम मेरी बेटी हो। मेरे घर से विदा होकर चली जाओ और आइंदा कभी भी मेरे दरवाज़ा पलट कर ना देखना। मैं सोच लिया कि आखिर लड़कियों को भी अपनी पसंद की शादी करने का हक है। मैंने यही सोचकर विकास को बुला लिया। मेरे घर वाले मान गए। कुछ वक्त के बाद खुद ही नाराज़गी ख़त्म भी हो जाएंगी। बस एक बार विकास से मेरी शादी हो जाए। मेरी माँ ने भाई से भी बात कर ली तो भाई ने भी अपना हर रिश्ता मुझसे ख़त्म करने का फैसला कर लिया और कहा कि जल्द से जल्द अपने आशिक को बुला लो और हमारे घर से विदा होकर चली जाओ। मैंने विकास को फ़ोन किया तो विकास ने कहा मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे घर वाले मान जाएंगे तो मैं उनको लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँगा और हम शादी कर लेंगे। इस बात को 4 दिन गुजर गए पर विकास के घर वाले ना माने। भाई ने भी अपने दोस्त को इनकार कर दिया था। मेरी बहन शादी के लिए नहीं मान रही, तुम कहीं और लड़की देख लो। अभी मुझे विकास की चिंता खाई जा रही थी कि पता नहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। अगर विकास ने मुझसे ऐसा किया तो मैं अपनी माँ और भाई से नजरें ही नहीं मिला पाऊंगी। मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन था, जो मुझे अब टूटता हुआ नजर आ रहा था। 2 दिनों के बाद विकास का नंबर मिलाया तो नंबर बंद जा रहा था, तो मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने सभी दोस्तों को कॉल करके विकास के बारे में पूछा, जिन जिन को मेरे और विकास की मोहब्बत के बारे में पता था, पर सब लोग विकास के बारे में नहीं जानते थे। विकास ने मुझे हमेशा मना कर रखा था कि तुम कभी भी मेरे घर के नंबर पर कॉल नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी इमरजेंसी में भी कभी मेरे घर पर नंबर डायल ना करना। पर इस बार मैं बहुत ही मजबूर हो गई थी। मुझे अब विकास के घर का नंबर मिलाना ही पड़ा। जैसे ही मैं विकास के घर कॉल की तो उसकी माँ ने कॉल उठाई। मैंने उनसे विकास के बारे में पूछा तो मुझे कहने लगी कि तुम कौन हो। मैंने उनको बताया कि आंटी, मैं मानसी बात कर रही हूँ।
मुझे विकास से बात करनी है। उसने मुझे बताया कि बेटा विकास तो 3 दिन पहले मुंबई के लिए यहाँ से निकल गया था और आज उसके अमेरिका की फ़्लाइट थी। वो तो जा चुका होगा। मैं विकास की माँ से कहा कि विकास भला अमेरिका क्यों गया है? उसने तो मुझे कोई भी खबर नहीं किया था कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ। तो अचानक उसका जाना कैसे हो गया? कोई ज़रूरी काम आ गया था? तो विकास की माँ ने मुझे बताया कि विकास नौकरी करने के लिए चला गया है। मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया था। विकास ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मेरे घर वाले राजी हो जाएंगे मैं तुम्हारे घर उनको लेकर आ जाऊँगा और हम फ़ौरन ही शादी कर लेंगे। वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए वह बात को टाल मटोल कर रहा था। मैं टूटकर बिखर गई थी। विकास ने मेरी मोहब्बत का मजाक बना लिया था। मैं अपनी माँ और अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब यह सोचकर मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि भाई ने अपने दोस्त के साथ पहले ही मेरा रिश्ता करने जा रहे थे, उनको भी इनकार कर दिया था। मैं अब विकास के धोखे के बारे में सोचकर दिन रात रोती रहती थी, क्योंकि मेरे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। भाई ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी और मेरा हमेशा के लिए घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं विकास से हमेशा होटल कैफ़े वगैरह में मिलती रहती थी। तो भाई को ये सब चीज़ों से नफरत थी, इसलिए उन्होंने मेरे घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। मैं अब ये मेरी माँ को बताने ही वाली थी कि पड़ोस की एक आंटी से माँ को ये बात पता चल भी गई कि विकास देश छोड़कर यहाँ से चला गया है। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि विकास मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं जाकर अपनी माँ से कहा, विकास ने मुझे धोखा दे दिया है। अब आप लोग जहाँ पर चाहोगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा कि तुमने धोखेबाज के चक्कर में मेरी और अपने भाई की इज्जत को मिट्टी में मिलाई। तुमने हम दोनों की इज्जत के बारे में थोड़ा भी सोच लेती तो ये दिन देखने को ना मिलता। मैं मोहल्लेदारों के आगे कैसे अपना सर उठाकर चलूंगी? अब तो सबको पता चल चुका है कि तुम्हारा रिश्ता उसके घर से आने वाला है नहीं। तुमने हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा। तुमने जिस तरह अपनी और मेरी बदनामी करवाई है पूरे मोहल्ले में, अब कहीं से भी तुम्हारा रिश्ता नहीं आएगा। अगर तुम्हारे भाई को यह पता चलेगा कि विकास देश छोड़कर चला गया है, तब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरे कहने पर ही वह माना था इस शादी के लिए। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगी? सारी बात सुनकर तो मुझे भाई से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरा भाई पहले ही विकास से नफरत करता था और अब ये बात हो गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। भाई का गुस्सा मुझे घर शाम को आते ही पता चलता। जैसे ही भाई घर आया तो मेरा दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगा। मेरी माँ जाकर जैसे ही भाई के सामने कहा कि मानसी के लिए और जगह रिश्ता देखना शुरू कर दो, विकास देश छोड़कर भाग गया है। भाई बोल रहे थे कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि वह लड़का ठीक नहीं है, पर आप लोगों ने मेरी एक न मानी। मैं अपने दोस्त के साथ रिश्ता करना चाहता था, तब आप लोग माने नहीं। अब मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। जहाँ आप लोगों चाहे वो रिश्ता करो। भाई गुस्सा होकर इस वक्त घर से बाहर निकल गए। मेरी माँ भी रोने बैठ गई। मेरी वजह से भाई बहुत कुछ दिन तक बात ही नहीं की। मैं जितना रो सकती थी रोई और दुआएं मांग रही थी कि भगवान मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता भेज दे, मैं इस घर से विदा होकर चली जाऊँ, क्योंकि मैं अब अपनी माँ और अपने भाई दोनों पर बोझ बन चुकी थी। वह लोग मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ समझकर अपने सर से उतारना चाहते थे। मुझसे गलती हुई थी कि मैंने विकास को पसंद किया था, पर मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ था जिसकी सज़ा मुझे लोग इतनी बड़ी दे रहे थे कि मुझसे अपना सारा रिश्ता ही खत्म कर रहे थे। हमारे घर का माहौल अब बहुत ही बदल चुका था। भाई और मेरी माँ के चेहरे पर एकदम खामोशी छा गई थी, क्योंकि मेरी वजह से उनके मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी। मैं दिन रात रोती रहती थी। एक दिन हमारे दरवाजे पर एक गूंगा लड़का आया। उसने आकर ही जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। वह इशारों से खाना मांग रहा था और मैं इस वक्त अपने लिए खाना लेकर बैठी थी। मैंने वह खाना उस लड़के को दे दिया। मैंने सोचा कि शायद भगवान मेरी इस नेकी से खुश हो जाए और मेरे लिए कोई रिश्ता भेज दे। मैंने उस लड़के को कहा कि तुम बहुत ही नौजवान और खूबसूरत हो और मेरे लिए दुआ करो कि भगवान मेरी दुआ को सुन ले। उसने मुझे इशारों से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। मैं उस लड़के से बात कर रही थी, तभी हमारे मोहल्ले की एक लड़की, जिसके साथ में अपने दिल की हर बात शेयर कर लिया करती थी, वह सामने अपने दरवाजे पर खड़ी सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। मुझे उस लड़के के साथ बातें करते देखकर
उसी वक्त मेरे दरवाजे तक मेरे पास आई और कहने लगी कि मानसी क्या बात है। मैंने कहा कुछ नहीं रानी, बस इस बेचारे गूंगे से दुआ करा रही हूँ। ऊपर वाला ऐसे लोगों की दुआ जल्दी सुनते हैं। रानी को विकास के बारे में सब कुछ मालूम था और उसको मेरे घर के माहौल का भी पता था। रानी मेरे भाई को बहुत पसंद करती थी और मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। वह हमारे घर ज़्यादातर आती रहती थी, पर मेरी माँ से तो उसकी कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि मेरी माँ को शायद वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए मेरे पास बैठने के लिए आ जाती थी, ताकि किसी न किसी बहाने वह घर भाई को देख सके। जब वो गूंगा लड़का वहाँ से चला गया तो रानी मुझसे कहने लगी, मानसी क्या सोच रही है। मैं रानी से कहा, मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी प्रार्थना जल्दी सुन ली जाए। कहने लगी, ऊपर वाला क्यों नहीं सुनेगा, यह बेचारा गूंगा है और कितना खूबसूरत नौजवान है। तुम्हें पता है मानसी, मोहल्ले की आधी लड़कियां इसको देखने के बहाने से ही भीख लेकर आती है। यह लड़का हर शनिवार को इस मोहल्ले का चक्कर लगाता है और सारी लड़कियां इसको देखने लग जाती है। हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे जब भाई मोटरसाइकिल पर आए और हम दोनों को दरवाजे पर खड़ा देखकर गुस्सा होने लगे। मैं अपने घर चली आई और रानी भी भाई को देखते देखते अपने घर के दरवाजे में घुस गई। भाई सीधे मेरी माँ के कमरे में चले गए और मेरी माँ से धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे में खड़ी थी ताकि उनकी बात सुन सकूं। भाई और मेरी माँ आपस में क्या बात कर रहे थे, वह दोनों इतना ऐसा बोल रहे थे कि मेरे कान तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि वह दोनों कमरे के अंदर बैठे थे और मैं दरवाजे में खड़ी थी। मैं दिल ही दिल में यह सोच रही थी कि शायद दुआ करवाई है वह पूरी होने जा रही है। मुझे पूरा यकीन था कि भाई दोनों मेरे रिश्ते की ही बात कर रहे होंगे, वरना भाई इतना धीरे धीरे बात ना करते। कुछ देर में रानी के घर गई थी। जैसे ही मैं रानी के घर से निकली तो पड़ोसियों के दरवाजे पर वह गूंगा लड़का बैठा था, जहाँ पर 4 लड़कियां और भी खड़ी थी। यह देखकर मैं रानी के घर से जल्दी अपने घर चली गई, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह गूंगा लड़का दरवाजे पर चक्कर जरूर लगाएगा। आखिर उसकी दुआ जो रंग लाई थी। मैं यही सोचकर गूंगे लड़के के इंतजार में खड़ी थी। जब वो आया तो मैंने उसको पूरे 1000 का नोट थमा दिया और इशारों से कहा, तुम्हारी दुआ का ये असर है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। और 1000 का नोट देखकर खुश हो गया और मेरे लिए हाथ उठाकर दुआ मांगता हुआ वहाँ से चला गया। मेरे साथ काफ़ी हद तक अच्छा हो गया था। इस बात को तकरीबन 3 महीने गुजर गए थे। वह लड़का हमारे मोहल्ले में ना आया। एक दिन माँ के पास बैठी थी जब मेरी माँ मुझसे शिकायत कर रही थी कि बेटी, आजकल तेरे रिश्ते के लिए तेरा भाई और मैं बहुत परेशान हैं। अगर तुम वह रिश्ता ना ठुकराती तो आज सब कुछ अच्छा होता। अभी मेरी माँ की बातें चल ही रही थी कि भाई मेरी माँ के पास कुछ सामान लेकर आया, जिसमें एक लाल जोड़ा और कुछ मिठाई के डिब्बे थे। भाई ये सामान आखिर क्यों लाया? भाई ने माँ से कहा, जल्दी से इसको मानसी को पहना दो और इसको तैयार कर दो। मैं लड़का देख लिया है। माँ ने कहा, अच्छा बेटा, मैं अभी इसको तैयार करती हूँ। वह लड़का मान गया। चलो शुक्र है। माँ ने मुझे कहा, बेटा ये लो जल्दी से पहन लो। मैं कुछ भी बोल ना सकी। मेरी शादी किसके साथ होने जा रही थी मुझे कुछ मालूम नहीं था। सब कुछ पूछने का हक मैं खो चुकी थी। पहले भी एक रिश्ते से इनकार कर चुकी थी, उसके कारण मैं भुगत चुकी थी। मैंने तो अब ये सोच लिया था कि अब जिसके शादी भी भाई मेरा शादी करेंगे चुपचाप कर लूँगी। भाई मेरा शादी एकदम सादे तरीके से करने वाले थे। ना बाजा था ना मेहमान थे। मेरी माँ और भाई बहुत ही खुश थे, इसलिए मुझे लगा शायद इस बार पहले से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता भाई ने मेरे लिए लाए होंगे। थोड़ी देर में लोग हमारे घर में आए तो भाई ने उन्हें बैठने को कहा, फिर चाय और खाने को कुछ दिया, क्योंकि वह लोग कोई ज़्यादा नहीं थे, बस कोई 10 लोग ही थे। जिसके बाद भाई और मेरी माँ मुझे उनके सामने ले गए, जहाँ पर मेरे होने वाला पति और बाकी मेहमान बैठे हुए थे। हमें बस पंडित जी का इंतजार था। मैंने एक नज़र उठाकर भी अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, क्योंकि जैसा भी था अब मुझे मंजूर था। विकास के धोखे के बाद मैं अपनी माँ और अपने भाई को किसी के लिए भी मना करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरी शादी हो रही थी। उस समय विकास की बहुत ज़्यादा याद आई थी, क्योंकि मैं विकास से बहुत ज़्यादा प्यार की थी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी विकास के साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखे थे। भले ही विकास का प्यार मेरे लिए झूठा था, लेकिन मेरी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची थी। आज अगर विकास मेरे साथ शादी कर लेता तो मैं ज़िंदगी की खुशकिस्मती लड़की खुद को समझती, लेकिन वो तो धोखा देकर यहाँ से भाग गया था। थोड़ी देर के बाद पंडित भी आए। उन्होंने हमारी शादी करवाई और शादी हो जाने के बाद सारे लोग वहाँ से चले गए,
सिवाय मेरे पति के। कुछ देर के बाद माँ ने मुझे गले लगाकर सिर्फ इतना ही कहा, बेटी मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। मैं माँ को कहा कि माँ आपकी कोई भी गलती नहीं है, जो गलती है सब मेरी है। मैंने अपनी ही गलती की सज़ा भुगत रही हूँ। आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर वह मुझे मुझे कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने अपने भाई को कहा कि भाई मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गिला नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आप लोगों ने बहुत ही बदनामी उठाई है, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। इसके बाद कुछ ही देर में भाई ने मुझे और मेरी पति को एक गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी चलने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि यह गाड़ी कहाँ जा रही है, क्योंकि चलते चलते वह गाड़ी रास्ते के एक सुनसान जगह पर जाकर खड़ी हो गई। मैं सोच रही थी कि गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकी है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी मेरा पति गाड़ी से उतरा और कुछ बोले बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं गाड़ी से उतरी तो वो मुझे एक झोपड़ी में ले गया, जहाँ पर एक छोटा सा घर था। यह देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे भाई और मेरी माँ ने मुझे झोपड़ी में रहने वाले से शादी किया है। ये क्या लोग मुझसे इतना तंग आ गए थे। मैं इतनी किस्मत पर रो रही थी। इस झोपड़ी में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मुझे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मेरा पति एक मोमबत्ती और माचिस ले आया और जैसे ही मोमबत्ती जलाई, कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई। उस लड़के को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो वही गूंगा लड़का था जो अक्सर हमारे मोहल्ले में आता रहता था। मैंने एक बार उससे दुआ भी करवाई थी कि मेरी शादी जल्द हो जाए। वही लड़का जिस पर हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती थी। मैंने उसको देखकर जैसे सवाल किया, क्या तुम मेरे पति हो? तो उसने इशारे से कहा कि हाँ मैं तुम्हारा ही पति हूँ। और उसने मुझे काफ़ी मैं लिखकर बताया, जिस दिन तुमने मुझे दुआ करवाने के लिए अपने दरवाजे पर मुझे रोका था, उसी दिन तुम्हारे भाई ने हम दोनों को देख लिया था। तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारा आशिक समझ लिया था। उसने तुम्हें कुछ ना बोला, पर मुझे बहुत ज़्यादा मारा और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरवाजे तक आने की। मैंने उसको लाख समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूँ, लेकिन उसको यकीन ना आया। वह देखकर यही समझा मैं तुम्हारा आशिक हूँ और भेष बदल कर तुमसे ही बात करने आया हूँ। उसने मुझे ऐसी बात कही कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो। मैंने कहा मैं शादी नहीं कर सकता, तुम अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तो कहने लगा, अगर तुमने मेरी बहन से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें और अपनी बहन दोनों को ही मार दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे शादी की है। मैंने अपने पति का शुक्रिया अदा किया और उसे मेरी जान बचाने के खातिर मुझसे शादी कर ली और मेरे बारे में इतना सोचा। इसके बाद उस लड़के को ही मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था। उसके घर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया था। अब जो कुछ भी था मेरे लिए वही था, क्योंकि अब यही मेरा पति था। मैंने सब सोच लिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी अपने भाई और अपनी माँ के पास वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ और मेरे भाई भी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आए थे। मुझे झोपड़ी में देखकर मेरी माँ और भाई दोनों की आंखें भर आई थी। मेरे घर में कोई भी सहूलियत नहीं थी, बस छोटा सा कमरा था जो बहुत ही पुराना था। मेरी माँ और भाई को एहसास हुआ कि मैं झोपड़ी में नहीं रह पाऊंगी और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी शादी गूंगे लड़के के साथ करवा कर मेरी माँ ने मुझे वापस अपने साथ ले जाने को कहा। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के के साथ की है। मेरे साथ वापस चलो। मैं अपनी माँ को इनकार कर दिया कि अब जैसा भी है यही मेरा घर है। झोपड़ी कच्ची ही सही, पर यहाँ सुकून बहुत है। यह मेरा अपना घर है। भाई ने तो इसको मेरा आशिक समझ लिया। भाई को तो मुझ पर थोड़ा भी यकीन नहीं था। फिर मैं आप लोगों के साथ वापस क्यों चलूँ? मेरी माँ और भाई दोनों मुझसे माफ़िया मांग रहे थे, पर मैं अब बहुत खुश थी। माँ और भाई दोनों वापस चले गए तो मेरे पति ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि तुम मेरे साथ इस गरीब खाने में भी खुश हो। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक दिन मेरा पति किसी काम के कारण से बाहर चला गया था। मुझे बाहर से किसी की आवाज़ आई, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा पति शादी के बाद अब मांगना छोड़ दिया था और मजदूरी करना शुरू कर दिया था। उसके इस काम करने वाली बात से मैं बहुत खुश थी। हालात भी कुछ बेहतर हो रहे थे, क्योंकि मेरे पति अब दिलो जान से मेहनत कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी। जैसे ही मैंने भिखारी की आवाज़ सुनी, रसोई कमरे की तरफ गई। कुछ भी खाने को मिल जाए तो मैं भिखारी को जाकर दे दूँ। रसोई में कुछ नहीं था, बस रात की बची हुई बासी रोटी पड़ी थी। मैंने उसे प्लेट में रखकर दरवाजे पर चली गई। जैसे
ही मैं दरवाज़ा खोला, देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि विकास था। विकास को इस तरह देखकर मैं हैरान हो गई। विकास ने मुझे देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा। वह मुझसे माफ़िया मांग रहा था कि मानसी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हारे साथ धोखा करने के बाद ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं विकास की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। मैं उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने घर के अंदर आ गई। वो कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करूँगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इतनी देर में मेरा पति घर आ गया। उसने विकास को दरवाजे पर देखकर उसे सवाल किया कि कौन हो भाई, क्यों हमारे दरवाजे पर बैठे हो। विकास ने सब मेरे पति को बता दिया कि मैं मानसी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा पति अंदर घर में आ गया और मुझसे पूछने लगा कि यह लड़का कौन है। मैंने सब कुछ अपने पति को सच सच बता दिया कि यह वही लड़का है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अगर यह मुझे धोखा न देता तो आज मैं इतनी मुश्किल ज़िंदगी अपने भाई के घर में ना गुजार कर आती। मैंने कितनी तकलीफ़ सही, कितने ताने सहे, इसकी वजह से मैं इसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम्हें विकास को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर विकास इस तरह ना करता तो शायद हम कभी भी एक ना हो पाते। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह है, तुम्हें विकास को माफ़ कर देना चाहिए। मैं अपने पति के कहने पर विकास को माफ़ कर दिया और विकास वहाँ से चला गया। इसके बाद मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।